8. दीवार पर खून से लिखे लफ्ज अंजलि के दिल में डर छोड़ गए थे। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, वरना जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए ढल जाएगा। ये पैगाम था या मौत का बुलावा? अंजलि की सांसों की रफ्तार तेज हो चुकी थी। हेलो इंस्पेक्टर शुभ्रत, जल्दी आइए, नहीं तो ये ब्लैकमेलर मुझे जान से मार डालेगा। मिसेस अंजलि, तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं घर में हूँ, वो ब्लैकमेलर यहाँ भी घुस आया है, लगता है वो यहीं कहीं है आसपास। आप डरिए मत मिसेस अंजलि, हम बस कुछ ही देर में वहाँ पे आ रहे हैं। आप घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लीजिए प्लीज, और हाँ, कोई भी हो दरवाजा मत खोलना। इंस्पेक्टर शुभ्रत अपने टीम के साथ मेरे घर की तरफ निकल पड़े। इधर अंजलि के लिए हर पल एक मौत के बराबर था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अंजलि की दिल की धड़कनें अभी नॉर्मल हो ही रही थी कि अचानक से किसी ने डोरबेल बजाया। अंजलि को अचानक से इंस्पेक्टर शुभ्रत के दरवाजा न खोलने वाली बात याद आ गई। डोरबेल बार बार बज रही थी। अरे ये तो इंस्पेक्टर शुभ्रत का फोन है। अंजलि ने फोन उठाया। मिस्टर अंजलि, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ इंस्पेक्टर शुभ्रत। डोरबेल मैं ही बजा रहा था, डरिएगा नहीं, आप दरवाजा खोलिए। दरवाजे पर इंस्पेक्टर शुभ्रत खड़े हैं ये पता चलने पर अंजलि के जान में जान आ गई। वो दरवाजा खोलने के लिए चली गई। थैंक गॉड आप जल्दी आ गए इंस्पेक्टर शुभ्रत, मेरी तो डर के मारे जान ही चली गई थी। घर की एक और चाबी है? मेरा मतलब है कि नौकर या किसी के पास? 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास होती है और दूसरी सूरज के पास। इंस्पेक्टर शुभ्रत चारों तरफ बारीकी से देख रहे थे, इस उम्मीद में कि कहीं उन्हें कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जो उन्हें इस केस की जड़ तक ले जा सके। अंजलि उन्हें स्टडी रूम में ले गई। ये देखिए इंस्पेक्टर शुभ्रत, ये खून से लिखी है। ऐसा घिनौना काम तो उस ब्लैकमेलर का ही हो सकता है। दीवार पर खून से लिखे अक्षरों को ध्यान से देखते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत बोले, इंटरेस्टिंग, काफी शायराना अंदाजा धमकी देने का। पाटिल, दीवार पर से खून का सैंपल ले लो और टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दो। बिखरी हुई कुछ चीजें और दीवार पर से खून के सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए गए। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है आप ये इन्वेस्टिगेशन यहीं छोड़ दे तो बेहतर होगा। मैं और सूरज इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। देखिए मिसेस अंजलि, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि आपको और सूरज को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारा घर में ही अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए मैंने कुछ सोच रखा है। जब तक सूरज पूरी तरह से ठीक नहीं होता, आई थिंक तुम्हें सूरज के साथ रहना चाहिए। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ। अंजलि इतनी डरी हुई थी कि मेरे साथ उस खुफिया जगह पर रहने के लिए वो एक पैर पर तैयार हो गई। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने अंजलि को मेरे पास ड्रॉप किया और सीधे थाने चले गए। उधर दूसरी तरफ बुढ़िया और उसके बेटे के बारे में पता करने दादर सब्जी मंडी गए कांस्टेबल शिंदे मायूस होकर थाने लौटे। सर, उस बुढ़िया का नाम ना शशिकला तांबे था। वो सब्जी मंडी में कहीं दिखाई नहीं दी सर। जब हमने आसपास के लोगों से पूछा तब पता चला कि उसको गुजरे 1 साल हो चुके हैं। और उसका बेटा, उसके बारे में कुछ पता चला? जी सर, उसका नाम भागेश तांबे है, पर लाइसेंस कैंसिल होने वाले लोगों के फाइल में नाम गोरख तांबे है सर। हो सकता है उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नाम गोरख हो। हाँ सर, ये जरूर हो सकता है। उसका कुछ अता पता? सर, बुढ़िया जिस घर में रहती थी ना, वहाँ हम गए थे। वो घर अभी बंद था। पड़ोसियों ने ये बताया कि भागेश तांबे मुंबई छोड़कर चला गया है और वो किसी के कांटेक्ट में भी नहीं है अभी। तो ये बात है, तुम्हें तो हम ढूंढ ही लेंगे भागेश तांबे। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने साइबर सेल को फोन किया। हेलो, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम वडाला पुलिस स्टेशन। अभी तुम्हें फैक्स से एक फोटो स्कैन करके भेजता हूँ। एज पर आवर रिकॉर्ड्स उसका नाम गोरख तांबे है। मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। यस सर। जैसे ही पता चले मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना। आई वॉन्ट यू टू टेक क्विक एक्शन ऑन दिस केस। श्योर सर। न जाने इंस्पेक्टर शुभ्रत का तेज दिमाग कौन सा नया चाल चलने की सोच रहा था।
पुलिस स्टेशन के डिम लाइट में देर रात अपनी कुर्सी पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। क्या बात है सर, अभी तक घर नहीं गए? दुश्मन को हराना है तो दुश्मन की तरह हमें सोचना होगा शिंदे। हमें दुश्मन से एक कदम आगे रहना होगा। क्या कह रहे हो सर? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तैयार रहो, कल सुबह नीरज से मिलने हमें जेल जाना है। कौन? नीरज कदम? हाँ, नीरज कदम। टेबल पर रखी कैप सर पर चढ़ाकर हाथ में लाठी लिए इंस्पेक्टर शुभ्रत हीरो के अंदाज में घर के लिए निकले। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर शुभ्रत सीधे जेल में नीरज से मिलने पहुंचे। उनके मन में रह रहकर एक ही बात आ रही थी, हो न हो नीरज का उस ब्लैकमेलर से जरूर कोई कनेक्शन है। तुम्हारे भाई के साथ तुमने जो किया, इससे एक बात तो तय है कि तुम लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सजा जरूर कम करवा सकता हूं। तुम और मेरी सजा कम करवाओगे? वो कैसे? कोई है जो तुम्हारे भाई सूरज को जान से मारना चाहता है, और इस समय जो हालत है उससे शक सीधा तुम पर ही जाता है। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता हो तो उम्मीद करता हो तुम हमारी मदद करोगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर कुछ जानता होता तो भी नहीं बताता। ऐसे भाई की मदद करने से अच्छा है मैं जेल में जिंदगी भर सड़ता रहूं। मैं जानता हूं नीरज, तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाई सूरज के लिए जहर भरा हुआ है। तुम्हारी नफरत की वजह भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह सूरज की जान लेने से तुम्हारा बदला पूरा होगा। इसका मतलब तुम्हें लगता है कि वो ब्लैकमेलर मैं हूँ? पल भर के लिए मान लेता हूँ कि मैं ही सूरज का ब्लैकमेलर हूँ, पर तुम इसे साबित कैसे करोगे? आखिर कब तक यूं अपने आप को धोखा देते रहोगे? सूरज के लिए तुम्हारे दिल में जो नफरत है वो तुम्हारी आंखों में झलकती है। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, शायद तुम्हारा गुस्सा जायज हो, लेकिन एक बात सोचो, ये गुस्सा तुम्हें और कहां ले जाएगा? जेल के इस अंधेरे के सिवा तुम्हारा पूरा जीवन यहीं बीतेगा। अगर तुम मुझे मदद करो तो तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। नया रास्ता? तुम्हारे पुलिस की मदद से? क्यों मजाक करते हो इंस्पेक्टर शुभ्रत? और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, सोच कर बताना। मैं परसों फिर आऊंगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात पर गौर करोगे। जैसे ही इंस्पेक्टर शुभ्रत जेल से निकले, नीरज के अंदर का जानवर फिर से एक बार जाग उठा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। जेल की सलाखों को दोनों हाथ से कसकर पकड़ते हुए वो बोला, तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, वरना जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए ढल जाएगा। क्या नीरज ब्लैकमेलर को जानता था या वो खुद ब्लैकमेलर था? ऐसे कई सारे सवाल थे जिनके जवाब जानने के लिए इंस्पेक्टर शुभ्रत बेचैन थे, और इसी बेचैनी के साथ इंस्पेक्टर शुभ्रत पुलिस स्टेशन में इधर से उधर घूम रहे थे। क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हो? सोच रहा था कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। केस में कोई मेजर ब्रेक थ्रू भी तो नहीं मिल रहा है। तभी इंस्पेक्टर शुभ्रत का फोन बजने लगा। फोन की स्क्रीन को देखते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत बोले, अरे ये तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से है। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने फोन उठाया। हेलो, इंस्पेक्टर शुभ्रत हियर। जो इंस्पेक्टर शुभ्रत ने सुनकर पल भर के लिए सुन हो गए। व्हाट द फक? मैं अभी आता हूं। तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं? गुड। शिंदे, हरी अप, वी गॉट टू गो, क्विक।